बड़ी डील की उस डील की बातचीत करेंगे और मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। कंपनी ने जर्मनी की ऑटो असेंबली और लॉजिस्टिक्स कंपनी को खरीदने का ऐलान किया है और इस अधिग्रहण से कंपनी को कितना फायदा होगा, किस तरह की सिनर्जीज होंगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल और सीएफओ कुणाल मालानी। विवेक जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी न्यूज़ देश पर। विवेक जी, पहला सवाल आपसे लेंगे। ये जो सास ऑटो सिस्टम आपने अक्वायर किया है, इस पर ही जानकारी चाहेंगे। करीब करीब अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 540 मिलियन यूरो पर यह डील हो रही है। आप ये बताइए कि ये डील आपने क्यों किया, ये निवेश आपने क्यों किया और इस डील के बाद हम किस तरह की सिनर्जीज डेवलप होते हुए देखेंगे, कितना फायदेमंद होगा आपकी कंपनी के लिए? मदरसन की सब्सिडरी SMRPBV ने SAS ऑटो सिस्टम टेक्निक गंबह को अक्वायर करने के लिए प्रपोज किया है। ये करीब इकोनॉमिक वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो करीब करीब 540 मिलियन यूरोस है और ये करीब 6 महीने या 7 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। ये एक नया वर्टिकल है जहां गाड़ियों की फैक्ट्रीज के अंदर में जो कॉकपिट असेंबली होती है उसका ये मैनेज करते हैं और दिस पर्टिकुलर थिंग हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कॉकपिट है और फ्रंट एंड है, बैक एंड मॉड्यूल्स है, काफी कुछ मॉड्यूल्स हम लोग कस्टमर के साथ में कर सकेंगे और इसकी जो नेक्स्ट 3 साल का वो है करीब करीब $3 बिलियन का बुक बिजनेस है इसके अंदर। तो इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर अस इन मदरसन। ठीक है। कुणाल, अगला सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि आप कंपनी के सीएफओ हैं तो फंडिंग वाला पार्ट निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे। आप ये समझना चाहेंगे कि क्या इस डील को आप इंटरनल अक्रूवल से कर रहे हैं, आपके पास कैश बैलेंस इतना है, या फिर इसके लिए आप कुछ कर्ज ले रहे हैं? और ये भी बताइए कि डील के बाद जो नेट डेट टू एबिडा का जो रेशियो होगा वो किस तरह का हो जाएगा? यहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ के लेग्स हैं। सबसे पहले तो करीब करीब $4.5 बिलियन यूरोज के हम मटेरियल फ्लो देखते हैं। इसमें से हम जो भी कुछ करना चाहे, जहां पर भी हमें लगे कि हम कर सकते हैं, हम इनको इनसोर्स करने की ट्राई करेंगे, जो एडिशनल ग्रोथ देगा। उसके बावजूद फॉरेशिया आज के दिन सिर्फ इंटीरियर्स में फोकस था। हम एक्सटीरियर भी करते हैं, हम कमर्शियल व्हीकल भी करते हैं, तो ये सब एडिशनल चीजें हैं जो हम कर सकेंगे इस एसेट के ऊपर। एंड ये करीब करीब 50% ईवी बिजनेस करता है, विद द लार्जेस्ट अमेरिकन ईवी OEM बीइंग पार्ट ऑफ द कस्टमर बेस। हम उनके साथ नए ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबके साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जो हम ट्राई करेंगे और करने के लिए आगे। जी ठीक है। विवेक, काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं कुणाल ईवी बिजनेस को लेकर, और जैसा कि वो डेटा भी शेयर कर रहे हैं कि 50% जो बिजनेस आ रहा है वो ईवी से, ऑर्डर बुक का 50% हिस्सा ईवी के लिए आ रहा है। आपने जो अक्वायर किया है जो कंपनी को, विवेक जी, एक आखिरी सवाल उस पर लेंगे कि आप इसमें किस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं, आउटलुक क्या शेयर करना चाहेंगे, और खास तौर से जो ईवी सेगमेंट है उसके लिए क्या गाइडेंस आप देंगे हमें? देखिए, हम लोगों ने अपने 5 साल के प्लान में क्लियरली बताया हुआ है कि हमारा टारगेट $36 बिलियन और टॉप लाइन का है, और उसके अंदर से 75% जो है ऑटोमोटिव से आएगा, 25% नए वर्टिकल से आएगा। तो अभी तो काफी जाना है आगे। इसके करते करीब करीब 4-4.5 बिलियन का ग्रॉस रेवेन्यू है, पर आगे आगे देखिए अभी बहुत कुछ आना है, क्योंकि पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर में हम लोगों ने बहुत स्टडी किया, बहुत वर्कआउट किया, बहुत कंपनीज हैं, पेन जो है सिस्टम में बहुत ज्यादा है, तो काफी हमारे को कस्टमर्स कह रहे हैं कि और कंपनीज लीजिए।
देखिए, जो एक्विजिशन होता है उसके अंदर में हम लोग का बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो इसलिए क्योंकि एक्विजिशन मैनेजमेंट के साथ आता है और हमारे को पूरी मैनेजमेंट को रिप्लेस करने का कोई वो नहीं है। हम हमेशा उसी कंपनी को आगे बढ़ाते, और अभी तक 32 एक्विजिशन हम कर चुके हैं, ये 33वां है। तो आगे देखिए और भी बढ़ेंगे, और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देंगे, आपके लिए लाएंगे। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। 32 एक्विजिशंस कर चुके हैं, आपको आगे के लिए और शुभकामनाएं। और कुणाल जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और आउटलुक शेयर करने के लिए। संवर्धन मदरसन 83 रुपए पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है सौरभ जी, और हमने देखा था कि कंसोलिडेशन वाला जो फेज था काफी लंबा चला, और ये सवाल उठ रहे थे कि इस स्केल की कंपनी, इतनी मजबूत कंपनी जिसका कि क्लाइंट्स जो बेस है बहुत ही स्ट्रांग है, यूरोप में, अमेरिका में काफी मजबूत इनकी प्रेजेंस है, वो आखिर परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। लेकिन वो सवाल शायद उनके अब जवाब मिलने शुरू हो गए हैं 60 रुपए के लोज बनाने के बाद। अब हम देख रहे हैं कि ये रिकवरी वाले मोड में है, 83-84 रुपए के आसपास है। आपको क्या लगता है कि कंपनी सही पाथ पर है, और सही भाव पर भी अगर किसी को इसमें निवेश करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो तो? कि भारत में तो जो ऑटो क्षेत्र चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन बाहर में ये कहना बहुत मुश्किल है। कंपनी ये इंडियन ओरिजिन की तो है, लेकिन बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है। जैसे इन्होंने बताया, पहले 32 एक्विजिशन की है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, काफी कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, और ये समझ पाना एक आम निवेशक के लिए काफी कठिन हो जाता है कि यूरोप मार्केट कैसा चल रहा है, अमेरिकन मार्केट कैसा चल रहा है, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाने वाले हैं, रिसेशन टच करेगा नहीं करेगा ये बातें हो रही हैं, कोई इकोनॉमी किस तरह से चल रहा है, डिमांड आउटलुक जज करना काफी मुश्किल है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स वर्टिकल में जाना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इंडियन कंपनी में जहां पर आपको विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी मिलती है, जैसे कि महिंद्रा एक अच्छा विकल्प है, वहां पर अगर आप पैसे लगाए तो मुझे लगता है कि वहां पर बिजनेस को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, संवर्धन मदरसन पर ये व्यू। जम्मू